लिए घर का कुआं खोल दिया। इतना काम किया उन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों की हालत सुधारने के लिए। एक नहीं अनेकों संघर्ष किए। ये किसानों के लिए उन्हीं के संघर्ष का परिणाम था कि उस समय की सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया। मुंबई में एक विशाल सभा हुई 1888 में, और उस विशाल सभा में मुंबई में हजारों की तादाद में समाज के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। सबने एक स्वर से तय किया कि ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा है महात्मा, अब उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले होगा। हम धन्य हुए सचमुच में कि ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए। करोड़ व्यक्तियों के लिए उन्होंने रात्रि पाठशाला चलाई, रात्रिकालीन शिक्षा का भी इंतजाम किया। वो कहते थे विद्या बिन मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया। उन्होंने कहा बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत काम किया। आज आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय दलितों के कल्याण के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितनी कर्मठता और प्रखरता से उन्होंने आवाज उठाई। और इसलिए हमने तय किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती केवल आज नहीं, जैसा भारत सिंह जी ने कहा है, हर साल मध्य प्रदेश की सरकार धूमधाम से मनाएगी, पूरी धूमधाम से मनाएगी। बोलिए मनाना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। महात्मा जी ने एक इतिहास बनाया और उन्हीं के कामों का परिणाम था कि उसके बाद एक समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य समाज के गरीबों के लिए एक के बाद एक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए। अभी भाई भारत सिंह जी ने 2-3 चीजें और मुझे कही है। एक तो उन्होंने बीच में मांग की थी कि ऐच्छिक अविकास होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर। तो हमने तय किया महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर हर साल ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। दूसरा, एक बात और आज हम फैसला कर रहे हैं जो भारत सिंह जी ने भी कही है। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों की प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी जोड़ी जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, अरे जोर से बोलो, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। इतना काम किया है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, कि समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने कितने काम किए। और एक बात और भारत सिंह जी ने कही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे सीएम राइज स्कूल का नाम होना चाहिए। स्कूल तय करके महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने सब कुछ समाज के लिए किया, जिनके जीवन का एक एक क्षण समाज के उद्धार में, कल्याण में बीता, उनका नाम तो होनी चाहिए। उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। और उन्हीं से प्रेरणा लेके हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई समाज के, हर समाज के कल्याण के। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। और इसलिए
कांग्रेस ने बरसों तक मूर्ख बनाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने तय किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भी तय किया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जाएगा, केवल झुनझुना नहीं दिया जाएगा जो कांग्रेस ने दिया। और उसी रास्ते पर चल के मध्य प्रदेश ने भी संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। मेरे बहनों और भाइयों, समाज का गरीब भाई बहन कोई भी हो, यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को भी 10% का आरक्षण दिया। और नरेंद्र मोदी जी का भी तालियां बजा के अभिनंदन करो, नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कांग्रेस ने कई दिनों तक राजनीति की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए। हम कोई वर्ग को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, लेकिन विकास की दौड़ में जो पीछे रह गए उनको न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय। और जो राम खिलावन पटेल जी बता रहे थे, उन योजनाओं को मैं नहीं दोहराऊंगा। एक नहीं अनेकों योजनाएं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनी, दलित भाई बहनों के कल्याण के लिए बनी, सामान्य वर्ग के गरीब बहनों और बेटे बेटियों के कल्याण के लिए बनी। आज मैं कह रहा हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर यहां उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों से शिक्षा पे वो सर्वाधिक जोर देते थे। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपने बेटा बेटी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हमने योजना बनाई कि हमारे मेधावी विद्यार्थी कोई भी हो, अगर अपनी प्रतिभा से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, अरे पिछड़े वर्ग के बेटा बेटी का भी अगर विदेश की यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो फीस चाहे 40-50 लाख रुपया साल क्यों ना हो, ये फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं अनेकों प्रयोग हम कर रहे हैं। समाज के हर बच्चे को, जिनमें सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटी भी शामिल है, पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों को भी हमने तय किया स्कॉलरशिप देंगे। बीच में सरकार क्या आ गई, 1.25 साल के लिए सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, स्कॉलरशिप नहीं दी। कोरोना के कारण हमारा भी थोड़ा बैकलॉग हो गया था, लेकिन अभी राम खिलावन पटेल जी बैठे हुए सिंगल क्लिक से लाखों बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप उनके खाते में देने का काम किया है। सामान्य पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग क्लास, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, अलग अलग छात्रावास, जिलों के स्तर पर भी। और भोपाल इंदौर जैसे शहर में 500 सीटर छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं और बेटियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने बहनों और भाइयों को, जो संदेश ज्योतिबा फुले ने हमें दिया, महात्मा जी ने, वो ये था कि बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटियों की शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए बेटियों की शिक्षा के लिए भी एक नहीं अनेक योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पढ़ाई हो, गांव की बेटी योजना हो, प्रतिभा किरण योजना हो, मैं सभी बहनों और भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, बेटों के साथ बेटियों को भी जरूर पढ़ाना। बेटी पढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और मैंने कहा पढ़ाई में फीस कोई समस्या नहीं है, महात्मा जी के बताए रास्ते पर चल के इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने की है। और इस शिक्षा में हम लोग कोई कसर ना छोड़ें, शिक्षा में हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, उनका सम्मान हम करें। मैं इतना जरूर मध्य प्रदेश की धरती पर कहता हूं, अभी हमने बेटियों की हम पूजा की, उनके माथे पर तिलक लगा के उनके पांवों को छू के, ये संदेश है मेरे बहनों और भाइयों। संदेश इसी बात का कि गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है ये बेटियां, इनका सम्मान करो। और एक चीज और,
अगर बेटी का किसी ने असम्मान किया, गलत नजर से देखा, तो ऐसे दुराचारी केवल एफआईआर करके जेल नहीं जाएंगे, पूरी तरह तोड़ के रख दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, उनको जीने लायक नहीं रहने देंगे। बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, शिक्षा के साथ रोजगार, उस दिशा में भी पिछड़े वर्ग के हमारे विभाग ने, मैं राम खिलावन पटेल जी को बधाई देना चाहता हूं। आप ताली बजा के उनका स्वागत करें। अभी पिछड़ा वर्ग आए, पिछड़ा वर्ग जो हमारा वित्त विकास निगम, तो उन्होंने उसका पुनर्गठन किया है, और कैसे हम स्वरोजगार की योजना में लाभ दे पाए उसका काम भी कर रहे हैं। वो बड़ी मेहनत से उन्होंने पिछड़े वर्ग वित्त विकास निगम का पुनर्गठन किया है। मैं उसके बहुत विस्तार में आज नहीं जा रहा, क्योंकि जयंती का कार्यक्रम है ये। लेकिन शिक्षा के साथ नौकरी, नौकरी के साथ स्वरोजगार, और स्वरोजगार के साथ साथ खेती जैसी चीजों में भी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत सिंह जी आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और यह कार्यक्रम अब अपन कोई हाल में सभा कक्ष में नहीं करेंगे, हर साल अलग अलग जगह करेंगे और मैदान में करेंगे। इस साल हजारों लोग आए हैं, अगले साल कोशिश करो कि लाखों लोग आए और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाए, और उनके रास्ते पर चलकर, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम जनता के कल्याण का काम करते रहेंगे। आज जब इस क्षेत्र में आया तो हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता प्रहलाद पटेल जी ने मुझे एक बात कही कि बटियागढ़ अभी ग्राम पंचायत है, उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाए। तो प्रहलाद जी, निश्चित तौर पर नगर पंचायत घोषित कर दी जाएगी। आपने जो बात कही है उसका पूरी तरह से पालन होगा। और वैसे भी आज हमारे धर्मेंद्र जी भी आए, तंतुबाई जी भी आए, पतरिया विधायक भी आए, सांसद जी तो है ही। चिंता मत करना यार, अब अपनी सरकार है। हम कमलनाथ नहीं है जो मना कर दें कि पैसा नहीं है, अपने पास पैसा की कोई कमी नहीं है। तो पहले भी आपने जो बताया था वो काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और इसलिए जयंती मनाने के कार्यक्रम में हम आए हैं। आगे आने वाले समय में पहले पीछे आपने जो कहा था वो भी हमने करने की कोशिश की है। आगे भी विकास की यात्रा जारी रहेगी, जन कल्याण की यात्रा जारी रहेगी। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, इतनी गर्मी में केवल जयंती मनाने के लिए। देखिए, एक बड़ी घटना है, ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं था कि कुछ बन रहा है चले चलो। ये तो एक महापुरुष के प्रति, दंपत्ति के प्रति, महापुरुष दंपत्ति, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण था। इतनी गर्मी में इतनी दूर दूर से आप महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में पधारे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, बेटा बेटी की शिक्षा का ध्यान रखेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। और इसलिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि संकल्प लेके जाए महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्श पर चलने का, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के हम महिला शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, उसके लिए भी हम काम करेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नगर। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रदेश में विकास की नई गंगा बहाने के लिए, हम सबके सपनों को साकार करने के लिए, लोगों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए हमेशा कृत संकल्पित ऐसा सक्षम नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में हमें मिला है। हम सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। आगामी क्रम में बढ़ते हुए कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम निवेदन करेंगे। माननीय